तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। तो जब किसी भी डायरेक्शन में कोई बॉडी अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उसके डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करें तो हमारा स्पीड निकलता है। लेकिन वही बॉडी जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोलते। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन करते, बोलते द स्पीड ऑफ ए बॉडी in a specific direction is called velocity। कि कोई भी बॉडी एक खास डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो तो उसके स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। या दूसरे तरह से भी इसको हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड डिफिनीशन है। इसमें लिखा हुआ है ये वेलोसिटी को हम लोग भी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप पढ़े हुए हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और रेट का मतलब इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाले, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से निकाले, तब जो क्वांटिटी निकला इस क्वांटिटी को हम लोग वेलोसिटी के नाम से जानते। इसीलिए इस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आप पढ़े हो कि अभी डायरेक्शन फिक्स होता। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड का पावर -1। इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड का पावर -1। ये हम वेलोसिटी था। अब हम देखते काइंड्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहला है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम डिफाइन करते तो बोलते ए बॉडी हैज ए uniform velocity if it travels on a straight path or on a और इन ए देखेंगे हम ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ और इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कवर्स
equal distances in equal intervals of time। और यहीं पर दूसरा देखते, फिर हम दोनों का एक एग्जाम्पल लेंगे। नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body has a non-uniform velocity if it travels on a straight path or in a specific direction and covers unequal distances in equal intervals of time. A body has a non-uniform velocity if it travels on a straight path or in a specific direction and covers equal distances in equal intervals of time। इसको जरा हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से देखें। हम जैसे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा, इसके लिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको हम सिंपली इस तरह से समझ सकते। सबसे पहला बात कि कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे, मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ और इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। सपोज कोई बॉडी इस स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा और पहला 30 मिनट में 5 किलोमीटर, दूसरा 30 मिनट में भी ये 5 किलोमीटर, तीसरा 30 मिनट में भी ये 5 किलोमीटर और चौथा 30 मिनट में भी अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इस वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते। तो इसमें हमारा दो कंडीशन हुआ। पहला कि बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा हो या एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और दूसरा कंडीशन इसमें जुड़ा हुआ है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगर हम देखें कि इसका वेलोसिटी कैसे जो है सो यूनिफॉर्म, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 1/6 किलोमीटर पर मिनट। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक का भी हम निकालें तो 5/30 1/6 किलोमीटर पर मिनट। हर जगह हम देखेंगे तो इसका वेलोसिटी हमको सेम दिखेगा, और वेलोसिटी जब सेम हो हर पॉइंट पर तो उसी वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते। और यही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो जैसे पहला ये कंडीशन तो हो ही वेलोसिटी के लिए, कंडीशन कि स्ट्रेट पाथ पर मूव करे या कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव करे। और दूसरा कहता है जैसे सपोज कि कोई बॉडी पहला 30 मिनट में
10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगला 30 मिनट में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और अगला 30 मिनट में 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर किया। तो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। इफ ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब क्यों इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी का अगर हम वेलोसिटी निकालें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये 1/3 किलोमीटर पर मिनट। इसी तरह से यहाँ तक का अगर हम बॉडी का वेलोसिटी निकालें तो 6/30 1/5 किलोमीटर पर मिनट। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बॉडी का वेलोसिटी निकालें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी कि 1/2 किलोमीटर पर मिनट। तो हर जगह ये वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी हमारा है 1/3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी 1/5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी 1/2 किलोमीटर पर मिनट। तो ये चूँकि हर इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए सब का वेलोसिटी अलग है। और वेलोसिटी जब अलग हो जाए तो उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा काइंड्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा देखते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी और ये एवरेज। सपोज देखो इनिशियल वेलोसिटी of a body is u। मान लिए कि कोई बॉडी जब चलना शुरू किया उस समय उसका वेलोसिटी u था और फिर बाद में इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो बाद में जो वेलोसिटी हो जाता इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते। यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट बात शुरू हुआ, आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इस चैप्टर में u से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से। और हमने बताया कि मान लिया कि कोई भी बॉडी जब चलना शुरू किया उस समय उसका वेलोसिटी u था और कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, तो शुरू के वेलोसिटी को इनिशियल बोलते, u से रिप्रेजेंट करते, बाद के वेलोसिटी को फाइनल बोलते और v से रिप्रेजेंट करते। और एवरेज वेलोसिटी का ये मतलब वेलोसिटी एवरेज का मतलब एवरेज तुम लोग पढ़े हो, दो चीज़ का निकालना हो तो हम लोग ये करते, यानी कि यही हमारा एवरेज वेलोसिटी हुआ। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 और ये हमारा कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। और ये बड़ा हमारे काम का चीज़ है, बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बड़ी काम का चीज़ है। आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हमारे ज़रूरत की चीज़ होगी। अब एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी चेंज्ड। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड in 2 ways। पहला by changing the speed
और दूसरा बाय कीपिंग द स्पीड फिक्स्ड कांस्टेंट, by keeping the speed constant and by changing the direction। ये हमारा NCERT का एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी चेंज्ड। इसको दो तरह से चेंज कर सकते। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सेम वेलोसिटी से, अगर हम स्पीड बदल देंगे तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। या दूसरा चीज़, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम पढ़े हैं कि स्ट्रेट पाथ में मूव करे या कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, तो जैसे ही हम डायरेक्शन, उसका पाथ ऑफ मोशन का डायरेक्शन जैसे ही बदल देंगे तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा चेंज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम पढ़े बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो ये हम पढ़े आज काइंड्स ऑफ वेलोसिटी में 3 तरह का। और फिर हम अगले दिन, बड़ा इम्पोर्टेंट अगले लेक्चर में हमारा होगा एक्सीलरेशन, और हम शुरुआत करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। थैंक यू।